गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम डिस्कस कर रहे थे ग्रुप के बारे में और ग्रुप से रिलेटेड हमने कुछ थ्योरम के बारे में डिस्कस किया था ऑर्डर से रिलेटेड। अब उसी से आगे नेक्स्ट एक थ्योरम दे रखी, इंपॉर्टेंट थ्योरम है। इस जो एक्सरसाइज की थ्योरम है वो लगभग इंपॉर्टेंट थ्योरम दे रखी, तो आप देख लेना थ्योरम। नेक्स्ट जो थ्योरम दे रखी वो क्या दे रखी है समझ में आ जाएंगी। हैं थ्योरम छोटी छोटी दे रखी, इजी थ्योरम है। आप देख स्टार्ट करते हैं जो नेक्स्ट थ्योरम है। और नेक्स्ट थ्योरम का स्टेटमेंट देखो क्या दे रखा है कि जी कोई भी एक ग्रुप दे रखा है। जी हमें क्या दे रखा है, ग्रुप दे रखा है और वही ऑर्डर से रिलेटेड है। तब हमें क्या प्रूफ करना है कि अगर ए इसका कोई भी एलिमेंट है, ए एलिमेंट दे रखा है जी का, तो जो ऑर्डर होगा ऑर्डर ऑफ ए किसके इक्वल होगा, ऑर्डर ऑफ एक्स ए एक्स इनवर्स के इक्वल होगा, जहाँ एक्स भी किसका एलिमेंट है, जी का एलिमेंट है। ये कंडीशन प्रत्येक एलिमेंट के लिए, एक्स कोई भी एलिमेंट हो सकता है फॉर एवरी एक्स, तो ये कंडीशन प्रूफ है। और वो इसके लिए मैंने पहले भी एक ऐसे थोड़ा कि किन्हीं भी दो एलिमेंट का अगर इक्वल ऑर्डर इक्वल प्रूफ करना है तो दोनों का ऑर्डर लेके चलो और एक बार इससे निकालो एक बार इससे, दोनों कंडीशन देखते हैं क्या दे रहे हैं। ये दे रखा ऑर्डर ऑफ ए किसके इक्वल, ऑर्डर ऑफ एक्स इसके इक्वल प्रूफ करना है। इसके लिए सबसे पहले एक कंडीशन और प्रूफ करनी पड़ेगी, वो थ्योरम में एक्स्ट्रा है, वो उसी के बेस पर ये थ्योरम प्रूफ होगी, वो आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। प्रूफ क्या करना है, इतना सा प्रूफ करना है, ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। फर्स्ट हम क्या प्रूफ करेंगे, फर्स्ट वी विल प्रूव दैट, फर्स्ट वी विल प्रूव। और कौन सी कंडीशन प्रूफ करेंगे कि जो ऑर्डर होगा प्रूफ करेंगे एक्स ए एक्स इनवर्स, एक्स ए एक्स इनवर्स इसकी पावर एन, और इसकी जो वैल्यू होगी वो किसके इक्वल आएगी, एक्स ए की पावर एन एक्स इनवर्स। ये हमें प्रूफ करना होगा प्रत्येक नेचुरल नंबर के लिए फॉर एवरी एन बिलोंग टू एन के लिए कंडीशन। ठीक है, देखो जब भी एन की कंडीशन आती है, जब भी एन या एम की कंडीशन आती है तो कौन सा नियम अप्लाई होता है। जैसे ये प्रूफ करना हो ए की पावर, जैसे मान लीजिए कोई भी फॉर्मूला दे रखा है जी एक्स इक्वल प्रूफ करना हो, ये इसके इक्वल होगा एक्स की पावर एन माइनस 1 इसके इक्वल। जब भी एन की कंडीशन आती है तो हम क्या कौन सा नियम अप्लाई करते हैं, जो मैथमेटिकल इंडक्शन लॉ है, द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, वो हम काम में लेते हैं, गणितीय आगमन सिद्धांत। उससे इजीली प्रूफ हो जाता है। इससे आगे एक थ्योरम एग्जांपल दे रहेगा, उसमें भी मैथमेटिकल इंडक्शन लॉ अप्लाई होगा। देखो क्या करते हैं मैथमेटिकल इंडक्शन लॉ में, n इक्वल 1 के लिए इसमें n इक्वल 1 रखोगे तो यहाँ से क्या आएगा, सेम आएगी वैल्यू, एक्स ए एक्स इनवर्स आएगा, एक आ जाएगी। n इक्वल 1 के लिए लिख सकते हो। n इक्वल 2 के लिए प्रूफ करेंगे, n इक्वल 2 के लिए प्रूफ करेंगे तो एक्स ए एक्स इनवर्स इसकी पावर 2 यही आएगी। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, एक्स ए एक्स इनवर्स आएगा और एक्स ए एक्स इनवर्स, मतलब इसकी कंपोजिशन इसी से होगी। अब यहाँ से देखो आगे वाली नेक्स्ट टर्म में क्या लिखेंगे, ये था, इन दोनों को साथ में लिखेंगे तो ये एक्स इनवर्स है, ये क्या है, एक्स है। एक्स की कंपोजिशन कराओगे एक्स इनवर्स से तो क्या आएगा, एक्स ए आएगा, यहाँ से आइडेंटिटी एलिमेंट आएगा और ये आएगा ए एक्स इनवर्स आएगा। आइडेंटिटी एलिमेंट की कंपोजिशन किसी भी एलिमेंट से कराओ क्या आएगा, वही एलिमेंट आता है, तो ये तो वापस वही एलिमेंट आएगा। ये आएगा a इंटू ए किसके इक्वल हो जाएगा, x की पावर 2 एक्स इनवर्स। इसका मतलब n इक्वल 2 के लिए भी स्टेटमेंट क्या होगा, ट्रू होगा। n इक्वल 2 रखो, यहाँ से 2 आए, इधर भी क्या आ रहा है, यही आ रहा है, तो n इक्वल 2 के लिए क्या है, ट्रू है। ये आप लिख दोगे n इक्वल। फिर किसके लिए मान के चलते हैं, m के लिए या फिर k के लिए मान के चलते हैं। हम लेके चलेंगे क्या, हमने ले लिया एक्स ए एक्स इनवर्स की पावर जो k है, इसकी वैल्यू किसके इक्वल, एक्स ए की पावर k एक्स इनवर्स इसके इक्वल है। ये हम लेके चल रहे हैं। प्रूफ किसके लिए करेंगे, प्रूफ करते हैं फिर किसके लिए, प्रूफ करेंगे किसके लिए, k+1 के लिए प्रूफ करते हैं। उससे जस्ट आगे जो नेक्स्ट इंटीजर होता है उसके लिए प्रूफ किया जाता है। ठीक है, अब यहाँ से देखो k+1 के लिए प्रूफ करेंगे तो वैल्यू किसकी निकालेंगे, एक्स ए एक्स इनवर्स की पावर k+1। थोड़ा सा स्पीडली हो रहा है क्योंकि एग्ज़ाम के लिए वैसे करवा रहा हूँ, एक कॉमन पार्ट होता तो अलग बात थी। एक
प्रूफ किसके लिए करेंगे, k+1 के लिए। एक्स ए एक्स इनवर्स की पावर जो k+1 है इसके लिए हम प्रूफ करेंगे। और इसके लिए देखो अब कंडीशन हमारे पास ये कंडीशन है, ये हम काम में लेंगे। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, एक्स ए एक्स इनवर्स की पावर k लिख सकता हूँ इंटू एक्स ए एक्स इनवर्स लिख सकता हूँ। फिर से यहाँ से इसकी वैल्यू किसके इक्वल है, इस इक्वेशन से ये किसके इक्वल है, एक्स ए की पावर k है, एक्स इनवर्स है, ये आएगा एक्स ए एक्स इनवर्स आ गया। ये इसमें हमने कौन सी इक्वेशन काम में ली है, जो इक्वेशन नंबर फर्स्ट है वो काम में ली। अब यहाँ से देखो x इनवर्स इंटू एक्स क्या आएगा, फिर से आइडेंटिटी एलिमेंट आएगा और आइडेंटिटी एलिमेंट की कंपोजिशन कराएंगे तो वही, तो ये आएगा a की पावर k इंटू ये दोनों तो क्या हो जाएंगे आइडेंटिटी एलिमेंट, वापस क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी एलिमेंट की कंपोजिशन कराओगे तो वापस वही एलिमेंट है। यहाँ से क्या आएगा a आएगा और यहाँ से क्या आएगा x इनवर्स आएगा और इसको हम क्या लिख सकते हैं, x a की पावर k+1 लिख सकते हैं इंटू x इनवर्स। इसका मतलब k+1 के लिए भी स्टेटमेंट ट्रू है, तो प्रत्येक के लिए क्या होगा, स्टेटमेंट ट्रू होगा। इस तो कंडीशन हम क्या लिख सकते हैं कि जो x है a की एक्स ए एक्स इनवर्स इसकी पावर n को हम क्या लिख सकते हैं, एक्स ए की पावर n एक्स इनवर्स। अब जो हमें प्रूफ करना है वो प्रूफ करेंगे। क्या प्रूफ करना था, ऑर्डर ऑफ ए किसके इक्वल प्रूफ करना है, ऑर्डर ऑफ एक्स ए एक्स इनवर्स के इक्वल प्रूफ। ठीक है, इसका हमने ऑर्डर मान लिया m मान लिया, इसका हमने ऑर्डर क्या मान लिया, n मान लिया। ये दोनों प्रूफ करने हैं तो m को हम किसके इक्वल प्रूफ करेंगे, फिर n के। ये लेके चलते हैं। सबसे पहले ले लिया हमने ऑर्डर ऑफ a किसके इक्वल, m के इक्वल। वही कंडीशन है, अब तो जो इससे पहले वाली थ्योरम प्रूफ की थी सेम एज इट इज़ है, इस फॉर्म में लेके आओ। यही करना है, क्या करेंगे, a के इक्वल है तो यहाँ से क्या आएगा, a की पावर m किसके इक्वल हो जाएगा, e के इक्वल। चेंज किस में करना है, इस फॉर्म में, मतलब ये आना चाहिए। a की पावर को छोड़ो, एक बार a की पावर को नहीं देखना आपको, क्योंकि इसमें n है इसमें n, तो हमें तो क्या चाहिए, एक तो x चाहिए, एक क्या चाहिए साथ में x इनवर्स। दोनों से मैंने कंपोजिशन करा दी, इधर x की तो a की पावर m, इधर क्या आएगा x इंटू ई आएगा। ठीक है, वापस कंपोजिशन कराई, x a की पावर m, इधर किससे, x इनवर्स से, तो इधर क्या आएगा x ई। आइडेंटिटी एलिमेंट की कंपोजिशन कराओगे किसी भी एलिमेंट से तो वापस क्या आएगा x इंटू एक्स इनवर्स, क्योंकि इधर x है। और वापस यहाँ से क्या आएगा, आइडेंटिटी एलिमेंट आएगा। मतलब दोनों तरफ कंपोजिशन कराओगे तो वापस क्या आएगा, आइडेंटिटी एलिमेंट। वैल्यू क्या आ गई, x a की पावर m x इनवर्स, इसकी वैल्यू किसके इक्वल आ गई, e के इक्वल। और यहाँ से इसको हम क्या लिख सकते हैं, इस कंडीशन से क्या लिख सकते हैं, इस कंडीशन से हम लिख सकते हैं, यहाँ से देखो क्या लिख सकते हैं, आगे यहाँ पर लिख देता हूँ। इस कंडीशन से क्या लिख सकते हैं, एक्स ए एक्स इनवर्स, इसकी पावर आ गई m और इसकी वैल्यू किसके इक्वल, ए के। जबकि इसका ऑर्डर हमने क्या माना था, ऑर्डर माना था, ऑर्डर ऑफ एक्स ए एक्स इनवर्स क्या माना था, n माना था। तो m और n में से छोटी वैल्यू कौन सी होगी, ऑर्डर हमेशा छोटा होता है तो कौन सी वैल्यू आएगी, n लेस देन इक्वल हो जाएगा m। ये साथ में कंडीशन लिखोगे थ्योरम में जब प्रूफ करोगे तो। ठीक है, ये वापस ये वाली कंडीशन लेके चलो, ये वाली कंडीशन लेके चलेंगे तो क्या आएगा, यहाँ से ये कंडीशन लेके चलना है तो ये आएगा x, इसको लिख सकते हैं a की पावर क्या आएगा, यहाँ से n आएगा, x इनवर्स आएगा, वैल्यू किसके इक्वल, आइडेंटिटी एलिमेंट, क्योंकि इसका ऑर्डर क्या है, n है तो इसकी n बार कंपोजिशन कराओगे, मतलब इसकी पावर n करोगे तो क्या आएगा, आइडेंटिटी एलिमेंट आएगा और इसकी वैल्यू इसकी को। एक बार x को हटाओ, एक बार x इनवर्स को, x को हटाएंगे तो इधर x इनवर्स से कंपोजिशन कराएंगे और x को हटाएंगे तो इधर किस से कंपोजिशन कराएंगे, x से। तो राइट साइड में क्या आएगा, x इनवर्स आएगा, x हो जाएगा, वापस किसके इक्वल आएगा, तो आइडेंटिटी एलिमेंट के इक्वल आएगा। यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं फिर, a की पावर जो n आएगा वो किसके इक्वल आएगा, e के इक्वल। कंपोजिशन कराओगे ना, एक बार राइट लेफ्ट साइड से x इनवर्स से, एक बार राइट साइड से x से, तो इधर x इनवर्स x आएगा, वापस आइडेंटिटी एलिमेंट हो जाएगा।
ये वैल्यू आएगी, इसका मतलब जो ऑर्डर होगा, बट ऑर्डर क्या दे रखा था, ऑर्डर ऑफ जो ए है वो हमने किसके इक्वल माना था, एम के इक्वल, तो m क्या होगा, लेस देन इक्वल होगा n से। एक ये कंडीशन, एक ये कंडीशन, दोनों से हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो किसके इक्वल आएगी, m के इक्वल आ जाएगी। m किसके इक्वल हो जाएगा, n के इक्वल होगा। दोनों से हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो क्या होगी, m किसके इक्वल होगा, n के। मतलब जो ऑर्डर आएगा, जो हमें प्रूफ करना था, इस एलिमेंट का ऑर्डर x का ऑर्डर और a का जो ऑर्डर है, ऑर्डर ऑफ a, इन दोनों का जो ऑर्डर होगा वो क्या होगा, इक्वल होगा। थ्योरम कंप्लीट। नॉर्मल सी छोटी छोटी थ्योरम है, खुद की लैंग्वेज। फिर ये होता है कि हम जब पढ़ते हैं ना, एक जो लैंग्वेज लिखाते हैं, ये लगता है हाँ सर ने कितने पता नहीं कितनी बड़ी थ्योरम करवा दी, इसमें तो पता नहीं क्या क्या है, मतलब पारा वहाँ पर चढ़ जाते हैं। एक तो देखते हैं, पहले तो देखेंगे थ्योरम को, कुछ तो ये करते हैं, अधिकतर की ये कहानी है, थ्योरम की लेंथ देखते हैं, लेंथ कितनी है, अगर मिली एक या डेढ़ पेज की या 2 पेज की, नहीं पढ़ेंगे, इसको कैंसिल, नेक्स्ट। कई बार ये भी देखना चाहिए कि वो थ्योरम इजी होती है, ऐसी थ्योरम आ जाती है जिसमें मैथमेटिकल इंडक्शन लो। अब ये इसको अगर आप प्रूफ करोगे, अगर पेज में सिस्टमेटिकली लिखोगे तो 2 पेज आराम से होंगे इसके। लेकिन अगर यही देखें, अगर आप जर्नली इसको देखते हो, रफ में नोटबुक में डायरेक्टली प्रूफ करते हो, तो ये कम से आधे पेज में इतनी थ्योरम है। लेकिन जब नोटबुक में देखते हैं, हाँ 2 पेज की आ गई, पता नहीं कौन सी, इसमें तो कौन सा तूफान आ गया, कौन सी बला है, फिर होश उड़ जाते हैं आधे होके, तो नहीं पढ़ेंगे, इसको कैंसिल। यही करते हैं लास्ट में एग्ज़ाम में जब पढ़ते हैं ना, या तो लेंथ की सबसे पहले जो पेपर सेट है उसमें से देखते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट, फिर लेंथ ज़्यादा देखी, इतनी पढ़ेंगे तो पता नहीं कितना टाइम लगेगा, इसको क्रॉस, लास्ट में वही थ्योरम आ जाती है। एग्जामिनर में भी, एग्ज़ाम में भी क्रॉस। इंपॉर्टेंट आप भी लगा सकते हो थ्योरम, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, इंपॉर्टेंट आप भी, लेकिन उसमें से आप क्या करते हो, फिर ज़्यादा बड़ी दिखी उसको क्रॉस यहाँ से, वो सबसे बड़ी मिस्टेक है। ठीक है, थ्योरम हो गई। आगे देखते हैं नेक्स्ट जो थ्योरम दे रखी, क्या दे रही, एग्जाम्पल हैं, थ्योरम यहाँ तक ही थी, इसमें जो मेन थ्योरम थी वो हो गई। एग्जाम्पल दे रखा है, और एग्जाम्पल ये एग्जाम्पल जो फर्स्ट है आप करोगे, क्या दे रखा है, प्रूफ करना है जी कोई भी ग्रुप दे रखा है, जी तो हमें क्या दे रखा है, ग्रुप दे रखा है, जी कोई भी एक ग्रुप दे रखा है, और इसमें हमें प्रूफ करना है a स्टार b की पावर n किसके इक्वल होगा, a की पावर n स्टार b की पावर n, इसके इक्वल प्रूफ करना है। जी कोई भी एक आबेली ग्रुप दे रखा है, ग्रुप कौन सा दे रखा है, आबेली। आबेलियन मतलब कौन सा होगा, इसमें जो क्रम विनिमय का जो नियम है, कॉम्यूटेटिविटी जो प्रॉपर्टी है वो लागू होगी। प्रूफ कर लेना, आराम से समझ में आ जाएगा। किसके लिए प्रूफ करोगे, सबसे पहले n इक्वल 1 के लिए, फिर n इक्वल 2 के लिए प्रूफ करो, n इक्वल k के लिए। मैथमेटिकल इंडक्शन लॉ काम में लेना है, गणितीय आगमन सिद्धांत इजीली हो जाएगी, आराम से कर सकते हो। पहले जैसे 2 के लिए करोगे, 2 के लिए मैं बता देता हूँ, 2 के लिए a स्टार b 2 आएगा। आबेलियन ग्रुप दे रखा है तो यहाँ से करेंगे, और आबेलियन ग्रुप दे रखा है तो क्या आएगी कंडीशन, देखो प्रूफ यही करना है। प्रत्येक पूर्णांक के लिए हमें ये कंडीशन प्रूफ करनी, और ग्रुप कौन सा दे रखा, आबेलियन। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, a स्टार b लिख सकते हैं, फिर से कंपोजिशन किसके साथ, a स्टार b के साथ। यहाँ से वैल्यू देखो क्या आएगी, इसकी कंपोजिशन होगी, पहले क्या होगी, a की कंपोजिशन a के साथ, तो a स्टार a आएगा, फिर क्या आएगा, b के साथ होगी तो b स्टार क्या आएगा, a आएगा, फिर a की कंपोजिशन दोनों की, फिर b की करवाएंगे तो क्या आएगा, a स्टार b आएगा, यही वैल्यू आएगी, और फिर क्या आएगा, यहाँ से आएगा स्टार b स्टार b आएगा, ये वैल्यू। कंपोजिट किसके लिए दे रखे हैं, इसमें उसके लिए प्रूफ करना है, पॉजिटिव और नेगेटिव के लिए अलग अलग प्रूफ करना है। मैथमेटिकल इंडक्शन लॉ ही काम में लेना है, आप कर लेना, आराम से हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कर सकते हो आराम से। सॉरी क्या कर दिया, उल्टा कर दिया, सॉरी मल्टीप्लाई कर दिया, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, सॉरी उसके लिए सॉरी। क्या है, a स्टार आबेलियन ग्रुप दे रखा है, देखते हैं क्या होगा। यहाँ से
पहले n ग्रेटर देन मतलब लगाना कौन सा है, मैथमेटिकल पॉजिटिव के लिए प्रूव करें, फिर सिमिलरिटी करके लिख देना नेगेटिव के लिए, और n इक्वल 0 के लिए तो आप डायरेक्टली लिख सकते हो। n इक्वल 0 के लिए तो क्या आएगा, इसकी पावर 0, और किसी भी संख्या की पावर 0 का मान क्या होता है, आइडेंटिटी एलिमेंट। यहाँ से 0 करोगे ये भी 0, तो ये आएगा आइडेंटिटी एलिमेंट, ये भी क्या आएगा आइडेंटिटी, और ये भी क्या आएगा नेगेटिव के लिए भी पॉजिटिव के लिए मैथमेटिकली इंडक्शन लो, काम में लो, नेगेटिव के लिए सेम उसी तरह लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं, ए स्टार, यहाँ से मैं लिख सकता हूँ इन दोनों को साथ में एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टीज हैं, तो बी स्टार क्या आएगा, ए आएगा, स्टार आएगा बी, और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ से ए स्टार। आबेलियन ग्रुप दे रखा तो बी स्टार ए किसके इक्वल होगा, ए स्टार बी के इक्वल होगा, स्टार आएगा बी, और यहाँ से क्या लिख सकते हैं ए स्टार ए आ जाएगा, स्टार आएगा बी स्टार बी आएगा, और ये किसके इक्वल होगा, ए की पावर 2 स्टार आएगा बी की पावर 2। n इक्वल 2 के लिए ऐसे ही k के लिए प्रूफ करो, k प्लस 1 के लिए सेम वही कंडीशन है, इससे पहले जो प्रूफ किया था। k प्लस 1 के लिए लिखोगे तो उसको तोड़ लेना, जैसे k प्लस 1 k के लिए तो मान के चलोगे, k प्लस 1 के लिए लिखोगे तो इसको तोड़ लेना, a स्टार b की पावर k और a स्टार b स्टार, फिर यहाँ से इसकी वैल्यू पुटअप कर देना, वही आबेलियन ग्रुप की सेम इसी तरह चलेगा। इसमें यहाँ पर k आ जाएगा और कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बस से, क्योंकि इसके लिए तो मान के चलेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी, वहाँ से प्रूफ हो जाएगा ईजिली। ठीक है, देख लेना, जो बुक है उससे भी समझ में आ जाएगा, नोट से भी समझ में, ये ईजिली है, कुछ कंडीशन आराम से समझ में, और ये मैथमेटिकल इंडक्शन लो मैंने करवा भी दिया। नेक्स्ट एग्जाम्पल दे रखा है, नेक्स्ट एग्जाम्पल ऑर्डर निकालना है, कुछ एलिमेंट के ऑर्डर निकालने हैं। क्या दे रखा है, देखो हमें दे रखा है जी कोई भी, एग्जाम्पल नंबर सेकंड, जी कोई भी एक ग्रुप दे रखा है, और उस ग्रुप में हमें कंडीशन क्या दे रखी है, बी ए इक्वल दे रखा है ए की पावर m और b की पावर n, इसके इक्वल दे रखा है। तब हमें प्रूफ करना है, कुछ एलिमेंट्स दे रखे हैं, a की पावर m b की पावर n माइनस 2, ये दे रखा है, एक दे रखा है a की पावर m माइनस 2 b की पावर n, और एक दे रखा है a b इनवर्स। इन सभी के ऑर्डर क्या होंगे, इक्वल होंगे, मतलब इसका ऑर्डर निकालोगे, इसका ऑर्डर निकालोगे और इसका ऑर्डर निकालोगे, इन तीनों के जो ऑर्डर आएंगे वो क्या होंगे, इक्वल। तो इसका ऑर्डर हम नहीं निकालेंगे, इन दोनों को किस में चेंज करेंगे, ए बी इनवर्स में चेंज करेंगे इस कंडीशन की हेल्प से। जैसे पहला दे रखा है इसका निकाल, एक मैं बता देता हूँ फिर आपने, ए की पावर m b की n माइनस 2, यही आएगा। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ से इस फॉर्म में चेंज करेंगे तो a की पावर m, इसको क्या लिख सकता हूँ, a की पावर m b की पावर n इंटू b की पावर माइनस 2 लिख सकता हूँ। यहाँ से ये लिखा है a की पावर m b की पावर n, इसकी वैल्यू हमें दे रखी है, इसके स्थान पर क्या लिख सकता हूँ, b a लिख सकता हूँ, ये क्या आएगा, इंटू आ गया b की पावर माइनस 2। अब यहाँ से देखो, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, b a, इसको मैं लिख सकता हूँ b इनवर्स इंटू b इनवर्स, क्योंकि मैंने बताया था पावर अगर माइनस में हो तो वो इनवर्स की इंटीग्रल पावर होती है। यहाँ से क्या लिख सकता हूँ, b, इन दोनों को साथ में लिखूँगा तो a b इनवर्स, और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, b इनवर्स। ठीक है, इस एलिमेंट का अगर ऑर्डर निकालेंगे यहाँ से, इस एलिमेंट का a की पावर m b की पावर n माइनस 2, तो वो किसके इक्वल आएगा, इस एलिमेंट का ऑर्डर आएगा ना, क्योंकि इसकी वैल्यू इसके इक्वल है तो दोनों का ऑर्डर भी क्या आएगा, सेम आएगा, ये कंडीशन। अब देखो आगे क्या करना है, हमने कंडीशन लिखी थी, अभी थ्योरम प्रूफ की थी, x a x इनवर्स, इसका जो ऑर्डर निकाला था, इस एलिमेंट का जो ऑर्डर निकाला था, इस एलिमेंट का ऑर्डर किसके इक्वल था, ऑर्डर ऑफ a के इक्वल। जो मिड में जो एलिमेंट होता है उसके दोनों तरफ एक एलिमेंट है, एक इसका इन्वर्स किधर भी, यहाँ पर भी b आ रहा है, एक इसका इन्वर्स आ रहा है, तो इसका ऑर्डर किसके इक्वल होगा, इसके जो मिड में जो एलिमेंट है इसके इक्वल होगा, ऑर्डर ऑफ ए बी इन्वर्स के इक्वल होगा। यही हमें निकालना है, थर्ड एलिमेंट यही था। ऐसे सेकंड का भी, जो सेकंड एक और एलिमेंट दे रखा उसको भी किस में चेंज करोगे, ए बी इन्वर्स में, तो तीनों एलिमेंट के जो ऑर्डर आएंगे वो सेम आएंगे।
ठीक है, इस प्रकार निकाल सकते हो एग्जाम्पल। हो गया। एक इसका जो फोर्थ एग्जाम्पल है, फोर्थ एग्जाम्पल को इम्पोर्टेंट लगा लेना, वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, फोर्थ है। सेकंड तो ये जो इसमें जो इम्पोर्टेंट एग्जाम, एक जो थ्योरम करवाई एग्जाम्पल नंबर 5, थ्योरम तो जो करवाई लगभग हैं। इसमें जो एग्जाम्पल दे रखा है एक तो कौन सा, एक तो फर्स्ट है, एक फोर्थ तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लेना। एक ये जो कर एग्जाम्पल नंबर फोर्थ देखो क्या दे रखा है, लास्ट एग्जाम्पल है इस एक्सरसाइज का, कंप्लीट हो जाएगी। फिर क्या दे रखा है जी, कोई भी एक ग्रुप दे रखा है जी, हमें ग्रुप दे रखा है, इसमें कोई भी एलिमेंट दे रखा है ए क्या दे रखा है जी का एलिमेंट, ए का ऑर्डर दे रखा है, ऑर्डर ऑफ ए किसके इक्वल दे रखा है एन के इक्वल। थ्योरम में जो है वही लिख रहा हूँ। तब सिद्ध कीजिए ए की पावर पी, ऑर्डर ऑफ ए की पावर पी और ऑर्डर ऑफ किसका ए का, दोनों का ऑर्डर क्या होगा सेम होगा। कंडीशन क्या है P, इसका ऑर्डर क्या था n, P और n दोनों क्या होंगी सापेक्षिक अभाज्य संख्या, सापेक्षिक अभाज्य संख्या। अब इसका मेन क्या होता है सापेक्षिक अभाज्य संख्या, ये आपने पढ़ी भी होंगी। अगर किन्हीं भी दो संख्या का रिलेटिवली प्राइम नंबर बोलते हैं, रिलेटिवली प्राइम नंबर P और n क्या दे रखे यहाँ पर सापेक्षिक अभाज्य, P और n दोनों सापेक्षिक, दोनों का ऑर्डर हमें इक्वल प्रूफ करना है। सापेक्षिक अभाज्य संख्या वे संख्या होती हैं अगर कोई भी दो संख्या है तो इन दोनों का जो HCF होगा, महत्तम समापरिवर्तक HCF, इसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी 1। जैसे एग्जांपल लिखोगे, एग्जांपल मैं लिख दूं, मैंने लिख दिया 6 और 7 लिख दिया, इन दोनों का HCF निकालो 1 आएगा, 6 और 8 का नहीं आएगा, 6 9 का भी नहीं आएगा, 6 10 का, 6 11 होगा। इन दोनों का HCF भी किसके इक्वल आता है 1 के इक्वल। मतलब किन्हीं भी दो संख्याओं का अगर HCF 1 के इक्वल है तो वो कौन सी होती है सापेक्षिक अभाज्य। वही कंडीशन है अगर किन्हीं भी दो एलिमेंट का ऑर्डर इक्वल प्रूव करना है तो दोनों का ऑर्डर लेके चलेंगे। एक का तो हमें दे रखा है, दूसरे एलिमेंट का ऑर्डर और हम मान लेंगे, एक का तो यही रखा है ऑर्डर ऑफ ए किसके इक्वल दे रखा है एन के इक्वल। ये दे ऑर्डर ऑफ ए हमें दे रखा है एन के इक्वल, हमने ले लिया ऑर्डर ऑफ ए की पावर पी का निकालना है तो इसका हमने मान लिया किसके इक्वल एम के इक्वल। ठीक है, अब देखो ये कंडीशन लेके चल रहे हैं यहाँ से, तो ए की पावर एन की वैल्यू किसके इक्वल आएगी ए के इक्वल। इसमें चेंज करना है तो दोनों तरफ पावर लो p, a की पावर n की पावर p, इधर भी आएगी आइडेंटिटी एलिमेंट की पावर p। यहाँ से क्या लिख सकते हैं a की पावर n p लिख सकते हैं, इसको नेक्स्ट लाइन में क्या आएगा n p आ जाएगा, यही आएगा। इसकी वैल्यू किसके इक्वल आई a की पावर p, इसको मैं लिख सकता हूँ a की पावर p की पावर n लिख सकता हूँ। वही करना है, पावर लिखिए, इसकी दोनों तरफ पावर p की पावर मल्टीप्लाई हो गई, फिर से इसको लिख सकता हूँ a की पावर p की पावर n, p को नीचे ले आए क्योंकि इसमें हमें चेंज करना है तो ये लिख दिया। अब आइडेंटिटी एलिमेंट की कंपोजिशन कराओगे किसी भी एलिमेंट से, सॉरी आइडेंटिटी एलिमेंट से वापस क्या आता है आइडेंटिटी एलिमेंट। अब देखो ऑर्डर ऑफ a की पावर p किसके इक्वल था m के इक्वल, और यहाँ से क्या आ रहा है n, तो दोनों में से छोटी वैल्यू कौन सी होगी, ऑर्डर हमेशा छोटा होता है क्योंकि ऑर्डर ऑफ a की पावर p किसके इक्वल है m के इक्वल। तो यहाँ से कंडीशन क्या आएगी m लेस देन इक्वल आएगा n। ऑर्डर हमेशा छोटा होता है, न्यूनतम स्मॉलेस्ट क्या होता है स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर होता है न्यूनतम धनात्मक। अब ये कंडीशन है, यहाँ से हम डायरेक्ट नहीं निकाल सकते इससे ये ऑर्डर की, क्योंकि p और n सापेक्षिक अभाज्य संख्या दे रखी है, ये कंडीशन काम मिलेंगे। p n क्या दे रखे हैं रिलेटिवली प्राइम नंबर दे रखे हैं, सापेक्षिक अभाज्य संख्या क्या दे रखी है सापेक्षिक। और सापेक्षिक अभाज्य संख्याओं के लिए हम क्या लिख सकते हैं, जैसे सापेक्षिक अभाज्य संख्याएं जैसे 6 और 11 है तो इसके लिए हमेशा कंडीशन लिखी जा सकती है, कोई भी दो ऐसे इंटीजर होंगे, जैसे मैंने ले लिया एक तो 2 ले लिया, एक क्या ले लिया, एक तो 2 ले लिया, एक ले लिया -1,
कि एक को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, एक को, कम से कम 2 ऐसे इंटीजर आपको मिल जाएंगे सापेक्ष हैं। अगर इसको मल्टीप्लाई करता हूँ मैं 2 से, 11 को मल्टीप्लाई करता हूँ -1 से, तो वैल्यू क्या आएगी 1। तो 2 ऐसे इंटीजर होंगे, वो हमने ले लिए, एक तो Q ले लिया, दूसरा कौन सा ले लिया, QR बिलोंग टू Z। ऐसे इंटीजर होंगे, कंडीशन क्या आएगी, यही आएगी कि P को अगर मैं Q से मल्टीप्लाई करता हूँ और N को अगर R से मल्टीप्लाई करता हूँ तो इसकी वैल्यू किसके इक्वल आएगी, 1 के इक्वल। ये कंडीशन आपको ध्यान में रखनी है, ये चाहे जो नोट्स है उसमें मार्क कर लेना। सापेक्षिक अभाज्य संख्या होंगी तो एक इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, एक इसके, दोनों को ऐड करेंगे तो 1, ऐसे इंटीजर आपको मिल जाएंगे। अब दोनों तरफ क्या करेंगे, a की पावर, यहाँ से a की पावर p ये लिखेंगे, क्या आ जाएगा NR आएगा, इधर क्या आएगा a की पावर 1। अब तो जो कंडीशन हमें करनी है वही करेंगे, बाकी और कुछ नहीं है, यही ध्यान में रखना है। अब तो ऑर्डर, अब हमें किस में चेंज करना है, इसके ऑर्डर में चेंज करना है, कर देंगे। किस में, n लेस देन किससे प्रूफ करना है, m से। तो यहाँ से देखो, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, a की पावर p इंटू क्यू लिख सकता हूँ, इंटू a की पावर n इंटू r, और इसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी, a के इक्वल। ठीक है, यहाँ से देखो हमें किस में लेके आना है, ये कंडीशन लेके आनी, यहाँ से n लेस देन किससे प्रूफ करना है, m से। मतलब क्या निकालेंगे, हमें वैल्यू क्या निकालनी है, a का जो ऑर्डर था वो क्या था, n था, हमें क्या लेके आना है, a की पावर m, ये कंडीशन लेके आनी है, a की पावर m, इसकी पावर a की पावर p, ऑर्डर ऑफ a किसके इक्वल था, यहाँ से मैं इसको लिख सकता हूँ a की पावर p, क्या लिख सकता हूँ, ये कंडीशन आएगी, a की पावर p आएगा, यहाँ से क्या आ जाएगा q, a की पावर n, ऑर्डर ऑफ a किसके इक्वल था, ये कंडीशन, p q आ गया, आ गई वैल्यू, यहाँ से क्या आ जाएगा a की पावर n की पावर r आएगी, इधर आ जाएगा a आ जाएगी। ठीक है, a की पावर n, क्योंकि ऑर्डर ऑफ a किसके इक्वल है, n के इक्वल है, तो इसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी, आइडेंटिटी एलिमेंट के इक्वल होगी। तो ये आ जाएगा a की पावर p q इक्वल आएगा किसके इक्वल, a के इक्वल। यहाँ तक कंडीशन आ जाएगी। ऑर्डर की कंडीशन काम में लेनी है, आपको कुछ नहीं करना है, जो ऑर्डर की हमें दे रखी है, क्योंकि यही दे रखा था a की पावर, हमें प्रूफ करना है m के लिए, तो अब इसके लिए लेके आएंगे हम कंडीशन, क्या करेंगे, दोनों तरफ पावर कर दें m, a की पावर p q, इसकी पावर हमने कर दी m, तो इधर भी a की पावर m आ जाएगा, ये कंडीशन। आगे दोनों तरफ पावर क्या कर दी हमने, m कर दी। अब यहाँ से देखो क्या लिख सकते हैं, इसको मैं लिख सकता हूँ a की पावर p, यही आएगा, और इसकी पावर क्या आ गई, m लिख सकता हूँ, और इसकी पावर इस क्या लिख सकता हूँ, q लिख सकता हूँ। पावर की पावर मल्टीप्लाई होंगी, यहाँ पर भी मल्टीप्लाई, इधर क्या आ गया, a की पावर क्या आ गया, इधर जो वैल्यू आ गई a की पावर क्या आ गया, m आ गया, और ऑर्डर ऑफ a की पावर p किसके इक्वल था, m के इक्वल, m के इक्वल था, तो क्या लिख सकते हैं, a की पावर p की पावर m, ये किसके इक्वल आएगा, आइडेंटिटी एलिमेंट, मतलब इसकी वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, e के इक्वल। पावर करोगे तो वापस वही, तो यहाँ से क्या आएगा, a की पावर जो m आएगा वो किसके इक्वल आएगा, आइडेंटिटी एलिमेंट के इक्वल है। बट ऑर्डर ऑफ a किसके इक्वल था, n के इक्वल था, तो इन दोनों में से छोटी वैल्यू कौन सी होगी, n होगी। यहाँ से क्या आएगा, n होगा वो लेस देन इक्वल आएगा किससे, m से। एक हमारे पास ये कंडीशन आ गई, और दोनों से हम क्या लिख सकते हैं, m किसके इक्वल होगा, n के इक्वल, मतलब ऑर्डर ऑफ जो a की पावर p है वो किसके इक्वल होगा, ऑर्डर ऑफ a के इक्वल। अगर सापेक्षिक अभाज्य संख्याएं दे रखी हैं तो ये कंडीशन आएगी। यहाँ तक थ्योरम कंप्लीट, एक्सरसाइज भी कंप्लीट। ओके, थैंक्स। और क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है चैनल को। चैनल का नाम आपको पता ही है कौन सा है, आइकॉनिक मैथ्स, आगे मेरा नाम है मुकेश कुमार जांगीर। उसको सब्सक्राइब करना है, शेयर भी करना है ताकि और किसी को भी इसका बेनिफिट हो। ओके, थैंक्स।